गुड़हल का फूल धार्मिक चीज़ों में तो यूज़ किया ही जाता है, साथ में इसकी मेडिसन और स्किन ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है। तो आज चलिए गुड़हल पर ही बात कर लेते हैं। समर का, गर्मी का बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, कलियाँ ड्रॉप होने लगती हैं। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ भावना और मैं हेल्दी होम एंड प्लांट के नाम से अपना चैनल चलाती हूँ, जिसमें मैं गार्डन टिप्स देती हूँ, प्लांट से रिलेटेड जानकारी देती रहती हूँ। और आप मेरे चैनल में अगर नए हैं, बिगनर्स हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आप जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होंगी, आपको तुरंत उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। देखिए, कलियां ड्रॉप होने के और ब्लूमिंग ना होने के या 2 से 4 फूल आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो कलियां क्यों ड्रॉप हो जाती हैं, बनती हैं, तो सामान्य 7 से 8 कारण बताऊंगी। तो पहला है डिफिशियंसी। पौधे में हो सकती है किसी भी तरह की, जैसे सनलाइट का प्रॉपर ना मिलना, पौधे में ओवर वाटरिंग होना, ओवर फर्टिलाइज़र, अंडर वाटरिंग। इसके अलावा पौधा अगर रूट बाउंड हो गया है, उसकी प्रूनिंग समय पर नहीं की गई है, उसकी डिगिंग नहीं की गई है, यानी गुड़ाई नहीं की गई है, और गमले की मिट्टी को प्रॉपर सही से नहीं बनाया गया है। ये 7 से 8 कारण हैं। अब आपके प्लांट्स में कौन से कारण हैं, वो आप ढूंढ के मुझे कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि आपके प्लांट्स में ये प्रॉब्लम थी। चलिए अब थोड़ा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो ये है गमले की मिट्टी, जिसको पूरी तरीके से, क्योंकि सन लेवल प्लांट है, धूप में रखा होता है, पौधा ब्लूमिंग करता है, फ्लावरिंग देता है, तो इसके लिए हमें गमले की मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर रहना चाहिए। इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। गीली मिट्टी में कभी भी डिगिंग नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको वीडियो दिखाने के लिए करके दिखा रही हूँ। आपको हर 15 से 20 दिन में अपने प्लांट्स की डिगिंग करनी है। अगर कोई माइट्स वगैरह का अटैक हो गया है या नहीं भी हुआ है, तो भी आपको ये सारे काम अपने पौधे में हर महीने करने हैं, यानी महीने में 2 बार, क्योंकि ये हिबिस्कस का प्लांट बहुत जल्दी इस पर स्पाइडर का अटैक हो जाता है। तो आपको नीम ऑयल का छिड़काव हमेशा महीने में 2 बार करना है। अब यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं फर्टिलाइज़र, जो गमले की मिट्टी में आप डाल सकते हैं या लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। ये कुछ चाय की पत्ती, कॉफ़ी पाउडर और हल्दी है। हल्दी इसको प्रोटेक्ट करेगी, इसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगी। और चाय की पत्ती और जो कॉफ़ी पाउडर है, वो इसकी सॉइल को एसिडिक बनाएगा, तो इससे इसको नाइट्रोजन भी मिलेगा और सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। और लगातार हम अपने पौधे में हर 15 से 20 दिन में फर्टिलाइज़र की डिमांड को पूरा करते रहेंगे, तो ये अच्छी ब्लूमिंग करते रहेंगे। ये प्लांट्स कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके प्लांट्स में नहीं आएगी। 8 रीज़न बताए हैं। 8 रीज़न में हर महीने, हर 2 महीने में, 3 महीने में और साल भर में अपने पौधे पे जो जो चीज़ें करनी है, वो आप पूरी तरीके से उसके शेड्यूल को फॉलो करेंगे, तो निश्चित मानिए आपके प्लांट्स पे ब्लूमिंग होगी, कलियाँ बनेंगी। मेरे प्लांट्स पे बहुत सारी लगातार कलियाँ हैं। आप कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग, साल में 1 बार आपके पौधे की रिपोर्टिंग हुई या नहीं हुई है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये देखिए, पौधा मेरा रूट बाउंड हो गया था, इस तरीके से गमले के नीचे बन जाता है। ये रूट बाउंड का साइन होता है कि जड़ें बाहर आने लगती हैं, तो पौधा जो होता है कलियां ड्रॉप करने लगता है और कलियां नहीं बनती या फिर खिली ही नहीं पाती हैं और कलियां नहीं बनाता है। कोई भी रीज़न हो सकता है। मेरे प्लांट्स पे कलियां हैं। मैं साल में 1 बार अपने पौधे की जो है रिपोर्टिंग ज़रूर करती हूँ। कोई भी पौधा वो रिपोर्टिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि साल भर में ये पौधे जो बिग ट्री में हो जाते हैं, जैसे चंपा है, गुड़हल है, मनोकामनी, ये सब भर जाते हैं, गमला पूरा भर जाता है, रिपोर्टिंग मांगता है। और इसकी प्रूनिंग भी करती हूँ। तो फरवरी का टाइम ही मेरे लिए बेस्ट होता है। उस समय बहुत सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग होती है, तो इस समय हिबिस्कस की भी रिपोर्टिंग उसी समय हो रही है। इसके अलावा जो होता है, हम फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में क्या डालना है, आप केमिकल से फेथ करते हैं, वो डालते हैं तो वो डालते रहिए अगर अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। लेकिन मैं फ्री के ही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। फ्री के फर्टिलाइज़र जैसे अनियन फील्ड फर्टिलाइज़र, बनाना पीट फर्टिलाइज़र, इसको सोक कर दिया था ओवरनाइट केले के छिलकों को, और अपने गार्डन में ले आई हूँ, सारे पौधों में डालती रहती हूँ। हर 15 से 20 दिन में कुछ ना कुछ अपने पौधों को खिलाती पिलाती रहती हूँ, जो फूल वाले पौधे हैं।
हिबिस्कुस को भी यही चाहिए। गुड़हल का पौधा यही मांगता है कि हमने उसको भूखा तो नहीं रखा है, उसको फर्टिलाइज़र दिया है सही टाइम पर, लेकिन हमें इसकी अधिकता भी नहीं करनी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। हर 15 से 20 दिन में ही आपको एक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करना है। यानी आपने इस समय बनाना पील डाल दिया, अब उसके हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद ही आप इसमें कोई भी चीज़ डालेंगे। जैसे आपने कॉफ़ी और चाय की पत्ती को डाला था तो एसिडिक बनाने के लिए, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो वो महीने में एक ही बार आपको करना है। इससे आपकी मिट्टी भी फंगल फ्री रहती है और उसमें एसिडिक भी सॉइल बनती है। तो गुड़हल को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, जैसे गुलाब को पसंद होती है वैसे ही इसको भी पसंद होती है। तो पहले नंबर पे तो ये महीने में एक बार आप ये कर लीजिए और फिर हर 10-10 दिन में आप कोई लिक्विड टॉनिक देते रहिए इसको। बनाना पील भी है, अनियन बताया है, सीपीड फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा चाय की पत्ती और कॉफ़ी पाउडर को भिगोकर भी आप दे सकते हैं। ये सब इसको ठंडा रखेंगी और इसकी सॉइल को ठंडा रखेंगी, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो इसको हेल्प भी करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी और इसको एक मील भी मिल जाएगा। मई जून में मैं इनमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, सिर्फ बनाना पील और प्याज के छिलकों का रस, चाय की पत्ती और कॉफ़ी पाउडर को भी मैं स्किप कर देती हूँ 2 महीने। 2 महीने जब टेम्परेचर हाई होता है उस वक्त इसको 2 से 3 घंटे की धूप भी सफिशिएंट होती है। बाकी महीनों में आप 7 से 8 घंटे की धूप इसको दे सकते हैं। फ्लावर को ब्लूम करने के लिए फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम की ज़रूरत होती है, जो केले के छिलके, चाय की पत्ती, कॉफ़ी पाउडर और बनाना पील फर्टिलाइज़र में मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी कि आपको किसी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हो। मेरे प्लांट्स में कोई भी येलो लीव्स है ही नहीं, ना ही कभी स्पाइडर्स का अटैक होता है। जब भी कभी हल्का फुल्का अगर स्पाइडर का अटैक भी होता है तो मैं बहुत अच्छे से इस पर शॉवरिंग कर देती हूँ नीम ऑयल की। बस यही सब नुस्खे करते रहिए और इसकी ब्लूमिंग के मज़े लेते रहिए। पौधा अगर आपका शेड के नीचे रखा हुआ है, जैसे नेट लगा हुआ है, तो आपको वाटरिंग की एक ही टाइम ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपके शेड नहीं है तो आपको 2 टाइम इसमें वाटरिंग करनी है। और पत्तियों पे भी फूल को बचाते हुए शॉवरिंग कर दीजिए, जिससे इसको ठंडा ठंडा लगेगा और पौधा शॉक में नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जब भी फ्लावर ब्लूम हो जाता है, सूख जाता है, तो उसको हटा दीजिए। तो ये थे कुछ की पॉइंट जिनका आप ध्यान रखेंगे तो एब्सोल्युटली आपके गार्डन में फूल खिलते रहेंगे। हैप्पी गार्डनिंग।